हेलो स्टूडेंट्स, पिछला टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा हो गया था। तो अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। बैकआउट, ये जो ऐसा वर्ड है बैकआउट, इसको अगर आप ध्यान रखो मीनिंग याद करके तो आसानी से याद नहीं होगा। इसको आप ध्यान रखो, बैकअप का अपोजिट है बैकआउट। एक होता है बैकआउट और दूसरा होता है बैकअप। भाई बैकअप आपने सुना होगा, बैकअप, इस बैटरी में बैकअप है, मींस अभी ये बैटरी जो है सपोर्ट कर रही है। तो बैकअप होता है सपोर्ट, ये बैटरी में बैकअप है मींस सपोर्ट कर रही है बैटरी। और बैकआउट होता है जब सपोर्ट वापस लिया जाए, मींस टू विदड्रॉ। तो ये अपोजिट होता है। आप अपोजिट के सेंस में इसे ध्यान रख सकते हो, वरना ये आसान नहीं हो इसे लर्न करना। तो बैकआउट होता है पीछे हटना, टू विदड्रॉ। यू एग्रीड टू कम, तुम तैयार थे आने के लिए। यू कांट बैक आउट नाउ, अब तुम वापस नहीं हो सकते, पीछे नहीं हट सकते हो। तो बैकआउट होता है पीछे हटना, टू विदड्रॉ। और बैकअप का ये अपोजिट होता है, बैकअप होता है सपोर्ट। नेक्स्ट है बैकअप। भाई बैकअप जो होता है अभी बताया, समर्थन करना, टू सपोर्ट। माई फैमिली बैक मी अप थ्रू आउट द कोर्ट केस, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा पूरे केस के, कोर्ट केस के दौरान। तो आसान है। बी इन द मायर। भाई इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कीचड़ है, कीचड़ में एक जना फंसा हुआ है। तो मायर जो होता है वो कीचड़ होती है, मायर कहते हैं कीचड़ को। मीन्स बी इन द मायर मीन्स कीचड़ में, लेकिन इसका जो मतलब है वो है मुश्किल में, इन डिफिकल्टी। तो मायर होता है कीचड़ और बी इन द मायर मीन्स मुश्किल में। एग्जाम्पल है, इट इज येट अनदर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये एक दूसरा पीस है लेजिस्लेशन का, मीन कानून की बात हो रही है, ये कानून का एक दूसरा जो है पीस है। दैट इज नाउ इन द मायर, जो अब डिफिकल्टी में है, मुश्किल में है। बिकॉज ऑफ एंडलेस पॉलिटिकल इन फाइटिंग, बिकॉज ऑफ के कारण, एंडलेस कभी ना खत्म होने वाली राजनीतिक अंदरूनी लड़ाई के कारण, इन फाइटिंग अंदरूनी लड़ाई के कारण ये जो दूसरा पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, कानून है, ये अब मुश्किल में है। तो बी हो गया इज, बी हो गया इज, और इन द मायर मीन्स मुश्किल में। तो मायर कीचड़ से बना है। बी इन वंस बॉनेट, भाई ये बॉनेट कहते हैं इस कैप को। ये जो कैप जो होती थी बॉनेट, ये पुराने ज़माने में पहनी जाती थी, और जहाँ ठंड ज़्यादा होती थी यूरोप में, वहाँ पे इस कैप को पहना तो काफ़ी बड़ी होती थी ताकि ठंड लगे ना, कान और मुंह पे ठंड ना लगे। मदर पहनती थी, वो बच्चों को पहनाई जाती थी खासकर। अब बॉनेट का मतलब थोड़ा बदल गया। बॉनेट होता है जो मधुमक्खी पालन होता है, उसमें जो कैप पहनी जाती है जो पूरी कवर होती है, जाली वाली होती है, उसे बॉनेट कहते हैं। अब बी इन वंस बॉनेट मीन्स जो ये बॉनेट है, पूरी जो कैप बंद है, उसमें बी मधुमक्खी आ जाए। अब क्या होगा, वो अंदर ही जो मंडराती रही, अंदर ही उसके अंदर मंडराती रही। तो किसी चीज के लिए क्रेजी होना, किसी चीज के प्रति जो है पागल होना, किसी चीज के बारे में ज्यादा बातें करना, किसी चीज के बारे में हर समय बात करना। तो बी जो है मधुमक्खी से बना है, किसी चीज के बारे में हर समय बात करना। टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति पागल होना। ही ऑलवेज हैज अ बी इन हिज बॉनेट अबाउट सेफ्टी, वो सेफ्टी के प्रति हमेशा बात करता रहता है, वो सुरक्षा के प्रति हमेशा जो है बात करता है, सुरक्षा के प्रति क्रेजी है। तो बी इन वंस बॉनेट जो है मधुमक्खी से बना है। मधुमक्खी जब बॉनेट में आ जाए तो मंडराती रहेगी, मीन्स जो है एक ही चीज के लिए पागल होना। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। भाई हमें पता है यहाँ पे बेतुके टॉपिक से हटके इररेलीवेंट, नॉट टू द पॉइंट। भाई टू द पॉइंट को समझो। टू द पॉइंट होता है ये, टू द पॉइंट, तुम्हारा जो टॉपिक था वो टू द पॉइंट था, मीन्स बिल्कुल एकदम सही था, टू द पॉइंट था। और नॉट टू द पॉइंट मीन्स हो गया हट कर, नॉट टू द पॉइंट। तो नॉट टू द पॉइंट इसका अपोजिट हो गया। ऐसे ही बिसाइड द मार्क है, ये जो मार्क है इससे हटकर, बिसाइड मीन्स पास में, मीन्स पॉइंट से हटकर, नॉट टू द पॉइंट है। तो बिसाइड द मार्क मीन्स हटकर, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर, बेतुके टॉपिक से हटकर। तो बिसाइड द मार्क मीन्स टॉपिक से हटकर। योर वीकेंड प्लान्स आर बिसाइड द मार्क, तुम्हारे जो वीकेंड प्लान्स हैं, वीकेंड होता है छुट्टी, जो संडे वगैरह होता है उसके जो प्लान्स हैं, छुट्टी के जो प्लान्स हैं, वो टॉपिक से हटकर हैं, नॉट टू द पॉइंट है। बिसाइड द मार्क टॉपिक से हटकर हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआ पीछे खाई, टू बी इन डिलेमा, मुश्किल में, डिलेमा। भाई ये शाब्दिक अर्थ से समझ में आ जाएगा, और इसको हिंदी में ध्यान भी रखो आप। बिटवीन होता है बीच में, तो डेविल एक तरफ तो राक्षस है और दूसरी तरफ गहरा डीप सी है, मीन्स आगे कुआ पीछे खाई। तो हिंदी का इसका शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल मेल खा रहा है। अब आप समझ भी गए होंगे, बिल्कुल हिंदी से मेल खा रहा है, समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसने कई बिजनेसेस जो थे उनको जो था बिटवीन द डेविल और द डीप सी के बीच में छोड़ दिया। जो बिजनेसेस थे वो फंस गए थे कि वो आगे जाएं या पीछे आए।
आगे जाएं या पीछे जाएं। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसकी वजह से जो बिजनेसेस थे वो आगे कुएं और पीछे खाई वाली परिस्थिति में थे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, भाई यहाँ पे क्या है ब्लो हॉट एंड कोल्ड? ब्लो होता है फूंक मारना, थप्पड़ मारने को भी कहते हैं ब्लो, फूंक मारना है। एक गर्म प्याला रखा है पानी का और एक ठंडा प्याला। अब ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अब जो है आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सा पीऊं, ब्लो फूंक मार रहे हो, ठंडा पीऊं या गर्म पीऊं, समझ नहीं पा रहे हो, दोनों रखे हैं। तो ऐसी स्थिति असमंजस की कि ये करूं या वो, कभी हाँ कभी ना, असमंजस की स्थिति, ये ठंडा वाला प्याला लूं या गर्म वाला लूं। तो ऐसी स्थिति, तो जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अवस्था होती है, सिचुएशन होती है, ओपिनियन होते हैं, इसकी राय मानूं या उसकी राय मानूं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं ये जाऊं या वहां जाऊं। टू वैसिलेट, वैसिलेट होता है मूव होना इधर उधर, बिटवीन टू अपोजिंग स्टेट्स, दो विपरीत अवस्थाओं के बीच में वैसिलेट होना, ओपिनियन और राय के बीच में या व्यवहार के बीच में, कभी हाँ कभी ना करना। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड, शी हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट लेटली। लेटली होता है रिसेंटली, लेटली माने रिसेंटली, वो जो नया प्रोजेक्ट है उसके प्रति जो है ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड हो रही है, मीन्स समझ नहीं पा रहे वो प्रोजेक्ट को ले या ना ले। लेटली मीन्स रिसेंटली, वो नए प्रोजेक्ट को समझ नहीं पा रही, ले या ना ले। भाई ये क्या है? ट्रम्पेट, तुरही, बाजा। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो होता है बजाना, अपनी तुरही बजाना मीन्स खुद की तारीफ करना। तो यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं अपना बाजा बजाना, मीन्स खुद की तारीफ करना, अपने बाजे से खुद की तारीफ करना। तो खुद की तारीफ करना समझना ऐसे, ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल ईयर, उसका बहुत ही सक्सेसफुल ईयर था, और उसका अधिकार है कि वो टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, वो अपनी तुरही बजाए, अपनी खुद की तारीफ करे। इसका आसान सा एग्जाम्पल है, तुम अपनी खुद की तारीफ कर रहे हो, यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, तुम अपनी खुद की तारीफ कर रहे हो, तो ट्रम्पेट मीन्स बाजा। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, पैदाइशी धनी, बॉर्न ऑफ वेल्दी पेरेंट्स, पैदाइशी धनी। भाई यहाँ पे क्या देख रहे हो, बच्चा है वो पैदा हुआ, और जो पैदा हुआ बच्चा है उसे चांदी की चम्मच में खिलाया जा रहा है, मीन्स अमीर माँ बाप का बच्चा है। तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून मीन्स अमीर माँ बाप का बच्चा या पैदाइशी धनी। वी में बोथ भी वेल्दी ना हो, अब हम दोनों ही अमीर हैं, लेकिन मैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं पैदाइशी धनी नहीं था, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मैं पैदाइशी धनी नहीं था। तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है पैदाइशी धनी। भाई यहाँ पे जो है क्या देख रहे हो आप, एक चोर है और वो जो है दरवाजा है, खिड़की, खिड़की है उससे होकर घुस रहा है और फोर्सफुली घुस रहा है। तो ब्रेक इन, ब्रेक इन टू, घुसपैठ करना है, एंटर बाय फोर्स। तो ब्रेक होता है तोड़ना, ब्रेक होता है तोड़ना, जब हम फोर्सफुली ब्रेक इन, भाई जो तोड़ेगा, चोर घुसेगा तो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, तोड़ेगा, ब्रेक। तो ब्रेक इन टू होता है घुसपैठ करना, जब आप थोड़ी सा तोड़ फोड़ करके, ब्रेक करके कहीं पर घुसो चोरी करने के लिए या एंटर करो फोर्सफुली, तो ब्रेक इनटू लगाते हैं हम, ब्रेक इनटू लगाते हैं और ब्रेक इन का भी यूज करते हैं। तो घुसपैठ करना, तोड़ फोड़ करके थोड़ा फोर्स का यूज करके। तो समझ गए होगा ये। एग्जाम्पल है, देयर वॉज नो वन नियर बाई, कोई पास में नहीं है, हु माइट सी हिम, जो उसे देख पाता। ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द हाउस, वो कोशिश कर रहा था घर में घुसने की, फोर्सफुली घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसपैठ करने की। तो ब्रेक इन टू होता है घुसपैठ करना, घुसपैठ करना, ब्रेक इन टू। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बर्गलर्स ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो, जो बर्गलर्स थे, चोर जो थे, वो किचन की विंडो से होके गए। तो ब्रेक इन टू हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ब्रोक इन थ्रू लगाया, तो एक सेंस देने के लिए लगाया है। जैसे ये खिड़की है, अब जो बर्गलर है वो खिड़की से होकर जा रहा है, तो यहाँ थ्रू का यूज कर दिया, तो एक सेंस देने के लिए लगाया है। आप ब्रेक इन टू का भी यूज कर सकते हो। तो ब्रेक इन टू जो होता है घुसपैठ करना, जब आप थोड़ा सा फोर्स का यूज करो, तो ब्रेक इन टू का यूज करते हैं। भाई ब्रेक जो होता है बड़ा गड़बड़ करता है, इसके साथ में जब प्रपोजिशन आता है तो उसके मीनिंग बहुत बदल जाते हैं। अब ऐसे ही है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट शुरू होना, फैलना, शुरू होना, बिगिन। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेक होता है टूटना, आउट, कोई चीज टूटी और आउट, फैल गई, कोई चीज टूटकर फैल गई, तो फैले, कोई चीज शुरू हो जाए, फैले। वॉर ब्रोक आउट इन 1914, लड़ाई शुरू हो गई 1914 में। मैनी डिजीजेज हैव ब्रोक आउट इन दीज कैंप्स, कई सारी बीमारियां इन कैंप्स में फैली, शुरू हुई। तो आप एक मीनिंग ध्यान रखो, ब्रेकआउट मीन्स फैलना या शुरू होना, शुरू होना ध्यान रखो, और बाकी का थोड़ा सेंस ध्यान रखो, एक ही ध्यान रखो, क्योंकि सारे ध्यान रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रेकआउट मीन्स शुरू होना। नेक्स्ट है ब्रिंग होम टू, समझाना, टू कन्विंस। भाई यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक बड़ा जाना है मीन्स फादर है, वो बच्चे को
हाथ पकड़ के ले आ रहा है, ब्रिंग होम टू मीन्स घर ले आ रहा है, मीन्स होम का यूज कराया जाता है, ब्रिंग होम का यूज कराया जाता है समझाने के लिए, घर ले आ रहे हो मीन्स समझा रहे हो, होम का यूज करा गया घर ले जाना मीन्स समझाने के तौर पे, जब आप समझाओ रीजन दो तो ब्रिंग होम का यूज करा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है शी ब्रॉट होम टू मी, उसने मुझे समझाया द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उसने मुझे टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस समझाई। तो ब्रिंग होम टू जो होता है घर ले जाना मीन्स समझाना, कोई रीजन देना, तो उसमें हम ब्रिंग होम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट, भाई ये जो है शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल मिल जाता है और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाता है आपका। ब्रिंग होता है लाना, आउट मीन्स बाहर, बाहर लाना। इसका एग्जाम्पल है ही इज टोटली डेडिकेटेड, अब वो पूरी तरीके से तल्लीन है, डेडिकेटेड है, लगनशील है, एंड ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिज पपिल्स, पपिल्स होता है स्टूडेंट्स, और वो अपने स्टूडेंट्स में सबसे अच्छा जो होता है वो लाता है बाहर, सबसे अच्छी जो गुण है वो उनमें बाहर लाता है। तो ब्रिंग आउट मीन्स बाहर लाना, ब्रिंग लाना, आउट बाहर। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग आउट ए न्यू एडिशन डिक्शनरी, तुम जो नई डिक्शनरी है वो कब ला रहे हो, बाहर ला रहे हो, कब ला रहे हो, तो ब्रिंग आउट होता है बाहर लाना। भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, ब्रिंग अप पालना, टू रियर अ चाइल्ड, रियर भी पालना होता है, पालना ये नाउन नहीं है वर्ब है, ब्रिंग अप, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो है शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग हो रहा है। पालने के सेंस में से यूज करा जाता है। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे वैसे, उसको पालन पोषण हुआ था, उसको पाला गया था उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा, दादी के द्वारा उसका पालन पोषण उसे पाला गया था। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी, विचार मग्नता, जागते हुए सपने में देखना। भाई यह क्या देख रहे हो, एक लड़की बैठी हुई है और वो सोच रही है, बहुत ही गहन विचार में है। तो जब हम जगते हुए सोच रहे होते हैं, जगते हुए सोच रहे होते हैं तो ब्राउन स्टडी का यूज करते हैं, ब्राउन स्टडी जब हम जगते हुए सोच रहे होते हैं। जैसे ही सैंक बैक ऑन हिज पिलो, वो अपने पिलो तकिए पे सैंक बैक, सिंक की सेकंड फॉर्म है सैंक बैक, सिंक बैक का यूज होता है आप अपने तकिए पर आराम से रिलैक्स करे हुए बैठे हो, सिंक बैक रिलैक्स करे हुए बैठे हो, तो सिंक बैक का यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, वो तकिए पर आराम से बैठा हुआ था, एंड फेल इनटू अ ब्राउन स्टडी, और विचार मग्न था, तो ब्राउन स्टडी मीन्स विचार मग्न था, फेल इनटू लगाया, आप इसे ये कर सकते हो, ये भी कह सकते हो वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, विचार मग्न था। बट फॉर, भाई ये याद करना पड़ेगा, बट फॉर मीन्स जो है विदाउट होता, बिना, बिना, ये याद करना पड़ेगा। बट फॉर द सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना, अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के विदाउट, आई नेवर वुड हैव सर्वाइव दैट डिफिकल्ट टाइम, मैं उस मुश्किल समय को सर्वाइव नहीं कर पाता, मैं उस मुश्किल समय को जी नहीं पाता। तो अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना, तो बिना विदाउट के लिए हमने क्या लगाया, बट फॉर। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है बट फॉर यू, विदाउट यू, बिना तुम्हारे, बट फॉर यू मीन्स बिना तुम्हारे, यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये, बिना तुम्हारे दे माइट हैव गिवन अस द स्लिप, बिना तुम्हारे वो हमें जो है धोखा दे देते, गिवन अस द स्लिप है धोखा दे देते, बिना तुम्हारे वो हमें धोखा दे देते। लास्ट है बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, की वजह से, के आधार पे, एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। भाई ये बाय वर्च्यू ऑफ है, इसका मतलब जो होता है की वजह से, के आधार पे, ओइंग टू भी होता है, बहुत सारे मीनिंग होता है, और इंग्लिश में ये दिक्कत आती है कि हम कैसे न लर्न करें। आपको भाई लर्न करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत इनको जो है करना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, और फिर बाद में आपको रीडिंग पे आना पड़ेगा, यही बेस्ट तरीका होता है, वरना आप पूरे जिंदगी लर्न करते रहोगे, भूलते रहोगे, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। लर्न करो, रिवाइज करो, लर्न करो, रिवाइज करो, और उसके बाद में आप रीडिंग पे आ जाओ। रीडिंग पे आते रहेंगे, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी तो रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन हर समय आप लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा भी तरीका यही होता था, मैंने लर्न करे, रिवाइज करे, लर्न करे, रिवाइज, और बाद में रीडिंग पे आया। तो बाई होता है के द्वारा, वर्चू होता है सदगुण, मीन्स के द्वारा, डिंट प्रहार होता है, इसका भी के द्वारा होता है, की वजह से, के आधार पे, एज अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, ये सबसे अच्छा प्लेस है टू राइट, लिखने का, बाय वर्च्यू ऑफ इट रिमोटनेस, अपनी रिमोटनेस जो दूर है उसकी वजह से, उसकी वजह से ये सबसे अच्छा प्लेस है लिखने का। दे अचीव्ड प्री एमिनेंस, उन्हें प्री एमिनेंस, उन्हें जो था महत्व मिला, बाय वर्च्यू ऑफ सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ, उन्हें जो है सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ के कारण उन्हें जो है प्री एमिनेंस मिला, महत्व मिला, फायदा मिला।
तो यहाँ पे जो है हमने बाय वर्च्यू ऑफ होता है के आधार पे, या एज अ रिजल्ट ऑफ, या ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जो इडियम्स पी से स्टार्ट हुए थे वो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।